जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स टॉक विद मयंक शुक्ला में। आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र प्रयास त्रिवेदी जी। आज इनसे चर्चा करेंगे विराट कोहली की कैप्टनसी के बारे में और जो रोहित शर्मा को ओडीआई और टी20 कप्तान बनाया गया है। जी बताइए प्रयास जी, आप क्या कहना चाहते हैं? विराट कोहली की कप्तानी चली गई और कोहली कप्तान नहीं है इस समय और रोहित शर्मा कप्तान है इसमें। देखो, जब वाइट बॉल कैप्टनसी स्प्लिट हुई थी, मतलब टेस्ट बॉल और वाइट बॉल से, तो ये जाहिर था कि जैसे टी20 की कैप्टनसी गई थी तो ये जी। महज औपचारिकता थी कि कैप्टनसी तो जानी है। बस उस पर ऑफिशियल जो अपडेट है वो हम लोगों को कल मिली, तो ये होना तो था ही। जी, अब आप बताइए इसमें कैसे क्या बताना चाहेंगे? अभी एक रिपोर्ट के अनुसार एक खबर आई है कि पिछले 48 घंटों के लिए मोहलत दी गई थी विराट कोहली को कि आप जैसे टी20 में आपने कप्तानी छोड़ी थी वैसे ही आपने ओडीआई कप्तानी छोड़ दें। लेकिन विराट कोहली ने वो मानी नहीं और बोर्ड के सामने अड़ गए कि अगर आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब इस पे हम इतना तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स से ही हम लोग को पता चलता है कि क्या खबर आई थी। तो जी। अभी ये ऑफिशियल तो नहीं कही जा सकती, लेकिन विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से पता चलता था मतलब कि अब जो वाइट बॉल कैप्टनसी है वो पूरी तरह से रोहित शर्मा के हाथ में आने वाली है। हाँ सही भी है एक हिसाब से कि अगर टी20 का कप्तान अलग होगा, ओडीआई कप्तान अलग होगा, तो दो नए नए कप्तान सोच वाले होंगे तो टीम चलाने में दिक्कत रहेगी। हाँ, दोनों को क्योंकि एक मोस्ट कप्तान ऑफ द प्लेयर आप देखते हैं 6 से 7 प्लेयर जो ओडीआई और टी20 स्पेशली इंडिया में सेम ही होते हैं। जी। अब एसएस की बात करते हैं। आज काफ़ी अच्छा मैच हुआ, ट्रेविस हेड ने शतक बना दिया, पहली ऐसी सेंचुरी है ट्रेविस हेड की। क्या कहना चाहेंगे हेड के बारे में आप? पहले आप इंग्लैंड के बारे में क्या कहेंगे? आप इंग्लैंड के इतने बड़े फैन हैं, जी। आप उनके लिए अब इंग्लैंड ने तो हमें बहुत ही निराश किया है। हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं, बेन स्टोक्स हैं, जो रूट हैं, जो अपना कमाल नहीं दिखा सके हैं। बेन स्टोक्स तो इसमें बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, जाके छोटा रनअप से बॉलिंग कर रहे हैं, शायद कुछ इनका इंजरी का इशू है। तो देखिए, पहले हम लोग आते हैं कल पर। क्या हुआ जब टॉस, अब ब्रिस्बेन गाबा सबको पता है कि पिच में बाउंस भी होगा, और कल तो ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, मॉइस्चर भी था पिच में। जी। तो अब इंग्लैंड के पास मौका था कि टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को उतारा जाए। हाँ, बात वही होती है, सब हैंडसम की बातें होती हैं। जब प्रॉपर आग मैच देख रहे हैं जाके, ज़्यादातर टीमें चौथे इनिंग चीज़ करना नहीं चाहती हैं जाके। नहीं, ये आप सही है, आप ये सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ। आपने देखा होगा पिछली 4 साल में, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, वहाँ पे पिचें बेटर होती जाती है। मतलब ये हम लेकिन लोग का ये- मिथ है। हम लोग क्योंकि इंडिया में क्रिकेट देखते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि जैसे इंडिया में 2-2.5 दिन के बाद खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा अभी हम लोगों ने अभी देखा जी, मुंबई बिल्कुल, टेस्ट में देखा गया। तो बस वैसे ही इंग्लैंड, मुझे लगता था कि मतलब कि फ़ायदा उठाया जा सकता था, जैसा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने उठाया। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने जो फ़ायदा उठाया है, लेकिन जेम्स एंडरसन स्टोर बड़ा आपकी टीम में नहीं थे। हो सकता है इस वजह से जो उन्होंने सोचा हो कि हमारे पास ऑली रॉबिन्सन है, मार्क वुड है, जो हेड द टेक ज़्यादा करने में माहिर हैं, तो इसी वजह से हो सकता है जाके कि इन्होंने फैसला लिया हो कि पहले हम बल्लेबाजी कर लेंगे देखो, मैं जब और एक से- ऐसा प्रॉपर टोटल खड़ा कर देंगे जिससे सामने वाली टीम के थर्ड इनिंग में ही उसको पीछे किया जा सकता है। देखो, मैं जब से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि इंग्लैंड के बॉलर ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्ट्रगल करते ही करते हैं। इसकी वजह मेन ये है कि जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं वो सूट करती हैं फास्ट बॉल। इसलिए नहीं सूट करती कि वहाँ पे बॉल स्विंग होता है, लैटरल मूवमेंट होती है, वहाँ पे बॉडी बॉल के पीछे लगती नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर आप रिलीज़ करते हैं फिर भी आपका चल जाता है वहाँ पर, हाँ, इंग्लैंड की ऐसे बात हाँ, जैसे आप देखें वहाँ पर बेन स्टोक्स हो, क्रिस वोक्स हो, वहाँ इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वहाँ पर एंडरसन की तो बहुत अलग ही, वो तो अलग क्लास का बॉलर है, लेकिन बेन स्टोक्स बस वहाँ पे हल्का हल्का बॉल रिलीज़ करते हैं। बेन स्टोक्स हो, क्रिस वोक्स हो, तो रिलीज़ से ही उनको जो परचेस है मिलता रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, अगर बॉल, पहली बात बॉल का फ़र्क, वहाँ पे बॉल यूज़ होता है कोकाबुरा। अब कोकाबुरा बॉल 20 बॉल के बाद उसका सीम चला जाता है। अब जब उसका सीम एक बार चला जाता है तो उसके बाद जब तक बॉल की बॉडी नहीं लगेगी पीछे, तब तक वो उतना परचेस पिच से हाँ, नहीं वो मिलेगा। बात आपकी सही है। इस वजह से इंग्लैंड में हमने देखा है कि खास तौर से इंडिया के बॉलर नहीं, क्योंकि इंडिया के भी वही है कि इंडिया में भी फास्ट बॉलर को इतनी मदद नहीं मिलती, तो इंडिया के बॉलर बॉडी लगाते हैं उसके पीछे। लेकिन इंग्लैंड ज़्यादा स्ट्रगल अफ्रीका में नहीं करेगा, न्यूजीलैंड में नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर करेगा। हाँ, तो उसकी मेन वजह आप यही है यहाँ पे मैच कि वहाँ पहली पर इनिंग में ही हार गए हैं। 147 रन नहीं बनाए इंग्लैंड ने। नहीं, उसके बाद भी आज अगर आप देखें तो आप जो टी के बाद का सेशन था वहाँ पे आते ही आते जब 2 विकेट बैक टू बैक, पहले ओली डेविड रॉबिन्सन ने लिया, वार्नर हाँ। और फिर
कैमरन कैमरन ग्रीन पहली पहली गेंद बॉल में, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक तक, हुआ उनका। तो उसके बाद 191 पर 5 था, तो वहाँ से वापसी हो सकती थी। हाँ भाई, हम भी सोच रहे थे कि अगर वहाँ 250 में पर निपटा अब यहाँ पर देगा। बात आ जाती है, अब तुम फिर एक होगी हाइंड साइड, वहाँ पे बात आती है फिर कैप्टनसी की। जैसे मार्क वुड है, उस समय मार्क वुड का स्पेल हटा दिया गया और बॉलिंग पर हम लोग के बेन स्टोक्स आए, जो कि आप देख रहे हैं पूरी तरह फिट है नहीं, ठीक है ना। तो उस समय मौका था, इंग्लैंड के पास छोटी सी विंडो खुली थी कि ऑस्ट्रेलिया को 250 260 अलाउड करके अगर कम से कम लीड पे रोक देते, हाँ, सही तो रहता। फिर एक, अब क्योंकि अब जो पिच है बेटर से बेटर ही होगी, हाँ, थर्ड तीसरे दिन डे की और पिच जो अच्छी ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। बहुत अच्छी मानी और जाती है पहली बात खेलने के ये हिसाब बात से। भी है कि अब ब्रिस्बेन में धूप निकल आई है, अब 2 दिन उस पर जब धूप पड़ेगी तो पिच और बेटर होती जाएगी, और बेटर होती जाती है पिच, तो इससे फर्क पड़ता है बहुत। हाँ, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अब हम अगर बात करी जाए जो इंडिया की अफ्रीका दौरे पर टेस्ट टीम सिलेक्ट हुई है, जी, उस पर आप क्या, आप कोई और प्लेयर से हाँ ज़्यादा बिल्कुल, नाम चाहते जैसे कि थे? हम चाहते थे प्रसिद्ध कृष्णा हमारे साथ लगातार थे, इंडिया में भी थे, जब भारत इंग्लैंड गया तो वहाँ भी थे, लेकिन उनको इस बार नहीं लिया गया है जाके, थोड़ा हैरानी भरा हमें लग रहा है। और सूर्य कुमार यादव की बात करें, अगर आप उनको इंग्लैंड भी ले गए, इंडिया में भी आप उनको रखा जाके, श्रेयस अय्यर से पहले सुनने में आ रहा था डेब्यू करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आपने उनको बिना खिलाए टीम में लाए और आपने केवल उनको हटा दिया अफ्रीका दौरे से, ये कुछ समझ में नहीं आती है। आप पुजारा और रहाणे दोनों को लेके जा रहे हैं, और दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं है, विराट कोहली की फॉर्म भी अच्छी नहीं है, इस वजह जहाँ से तक आपकी बात है, हम इस बात से आपसे सहमत हैं कि जैसे ईशान शर्मा है, वो उनको हम 2 साल से स्ट्रगल करते देख रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया गए, पूरे टेस्ट नहीं खेल पाए, इंग्लैंड गए, एक टेस्ट खेलते हैं फिर बाहर हो जाते हैं, इंडिया भी आए, पहला टेस्ट खेले फिर दूसरे में बाहर हो गए। तो अब उनकी एज भी है, फिटनेस कंसर्न लगातार चलता आ रहा है, तो ये आप सही कह रहे हैं कि कंसर्न की बात आप बिल्कुल हाँ, सही है। तो जैसे इस- मान लीजिए रिद्धिमान शाह ओवर केएस भरत, क्या केएस भरत जा सकते थे, लेकिन रिद्धिमान शाह ने जो एक इनिंग खेल दी थी कानपुर में, आपको याद होगा, हाँ, उन्हीं की वजह से उनका कैरियर डिफाइन हो गया जाके फिर से। हाँ, हाँ। नहीं तो जैसे आपने बोला कि प्रसिद्ध कृष्णा, हम 1-2 नाम और इसमें जोड़ना चाहेंगे, आवेश खान, हाँ। इन सबको भी डाला जा सकता था, क्योंकि मुझे फिर नहीं बात लगता वही कि जाती है ना इंडिया कि बहुत आपकी- दिन तक ईशान शर्मा के साथ कंटेन कर सकती है। हाँ, अब आने देखिए, वाले 3 समय मैचों की सीरीज है, बुमराह समी आपके स्टार्ट करेंगे हर मैच में, सिराज आपका तीसरा पेसर है जाके, अगर ज़्यादा कंडीशन सीमर्स के लिए हो जाके शार्दुल ठाकुर आपके खेलेंगे, तो इतनी जगह बनती हाँ, नहीं तो है आप कि सही है कि अगर फर्स्ट चॉइस जो फास्ट बॉलर हाँ। होंगे इंडिया के, वो वो सॉरी जो समी, बुमराह, सिराज, और अगर इंडिया एक स्पिनर के साथ उतरता है तो चौथा पेसर जो होगा वो शार्दुल ठाकुर भी हो सकता है। जैसे आपने पता है कि जडेजा चोटिल है, हाँ। मोस्ट लाइकली अच्छा, अश्विन। आपने जडेजा की बात की, जी, हाँ, अश्विन खेलेंगे, जयंत यादव भी रखा गया है जाके टीम हाँ, में। तो जो जयंत यादव बैकअप के तौर पर रखा गया, क्योंकि और स्पिनर कोई है नहीं टीम पे। लेकिन जो देखा जाए तो अगर जैसे हमें दिख रहा है, अगर इंडिया एक सेफ खेलती है तो एक फास्ट बॉलर कम खिलाएगा, वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएगा, वो हनुमा हनुमा बिहारी बिहारी होंगे होंगे, जाके, हाँ। वो हम लोग खेलेंगे नंबर 6 पे, नंबर 7 ऋषभ पंत हो गए, ऋषभ पंत, फिर हाँ। 4 में अश्विन, शमी, बुमराह, सिराज हो गए। हाँ। अगर इंडिया को रिस्क लेनी है तो वो ये भी कर सकती है कि हनुमा बिहारी को बाहर बिठा कर वो शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकती है, क्योंकि एक शार्दुल और ठाकुर खबर ने आ रही बैटिंग में भी जाके, दिखाया। जी, जी, हाँ। एक और खबर आ रही है कि अरविंद जडेजा सोच रहे हैं कि अपना वाइट बॉल में फोकस करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं, इसके बारे में क्या रेट करना चाहेंगे आप? अगेन फिर यही कहेंगे हम कि सोर्स से ही पता चलता है, जी, हम लोग जी। को अभी ऑफिशियल तो है नहीं है, ऑफिशियल ऐसी कोई लेकिन न्यूज़ नहीं आती, जैसे source से ही सारी अभी चीज़ें आती हैं। जडेजा की एज देखी जाए वो 31-32 साल है। जी, फिटनेस नो डाउट पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में इस समय टॉप 3 फील्डर्स में तो जी, होगा बिल्कुल वो। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि उनकी बैटिंग टेस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव है, जी। मतलब बहुत से बैट्समैन ने देखा है, पुजारा, हाँ, रहाणे जहाँ WTC स्ट्रगल के करते बाद हैं। साइकिल में 41.21 का एवरेज था, रोहित के बाद दूसरे नंबर पे जडेजा थे, हाँ, तो अच्छे वही बैटर मुझे, हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर जहाँ पर पिच से परचेस नहीं मिलेगा, मतलब स्पिन के लिए नहीं हेल्पफुल होगी, तो वहाँ उनसे विकेट तो नहीं निकल सकते। जी, जी, कंटेन बॉलर है एक तरह से, मतलब सपोर्टिव Supportive रोल वाला बोल करते सकते हैं कि एक तरह से अटैक और एक तरह से सपोर्टिव। लेकिन एक बात और है, ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज भी साबित हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि अश्विन खेलेंगे जडेजा की वजह से हर बार अश्विन को बैठना पड़ा। जी, वो जी। 4 के 4 टेस्ट आपने देखे होंगे इंग्लैंड में, आज लास्ट टेस्ट में आपने देखा होगा वो अलग जाके स्टैंड पर भी बैठ जी, गए। जी, बिल्कुल, तो उसका फिर मुंह देखने लायक थे जाके, और हाँ। शायद उसी की वजह से विराट कोहली कैप्टनसी भी चली गई है जाके, हम तो यही फर्क से कहेंगे। हो सकता है, सुनने में खबर आई थी कि एक प्लेयर ने देखो, शिकायत की है, मेरे हिसाब से वो अश्विन ही है। आप पिछले 1.5-2 साल में आप ये देखें कि मनमुटाव तो चलता जी, जी, रहा, बिल्कुल, मनमुटाव चल रहा था, जो मैनेजमेंट थी अश्विन के बीच में, मतलब वो खुश नहीं थे अश्विन से, या अश्विन उनसे खुश नहीं थे, लेकिन अश्विन के साथ थोड़ा गलत तो हो रहा था लगातार, तो मतलब पहला टेस्ट छोड़ दिया जाए। अब जब इंडिया ने WTC फाइनल ओवरकास्ट पूरा एक दिन बारिश से वॉश आउट हो जाता, तब अश्विन को उतार सकती है इंडिया। तो 4 टेस्ट थे, एक पिच तो बिल्कुल अनुकूल थी, लॉर्ड्स जी। वाली पिच में तो खेल ही सकते थे, वो नहीं खेले। जी।
चलिए ठीक है, आज आपको एक बात बताते हैं, हम लोग गंगा किनारे हैं, जाके यहाँ से आपके लिए लाइव कवरेज कर रहे हैं। जाके ये कानपुर के पास जो है जाके बाबा स्टेडियम आनंदेश्वर घाट, बाबा आनंदेश्वर घाट से हम लोग कर रहे हैं। जाके क्रीम पार्क के जस्ट बगल में है, यहीं पर स्पोर्ट्स ट्रक की रास्का मैडम जो है वहाँ से गंगा क्रिकेट करके गई है डायरेक्टरी जाके, बना के गई है। डॉक्यूमेंट्री के रूप में। गंगा किनारे हाँ, गंगा किनारे वाले जी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।